नमस्कार मित्रों। मेरा नाम राजीव कुमार है। और मैं एक आप कह सकते हैं एक प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। और जो भी आज की समस्या है जीवन में उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे दूर करते हैं। आइए, आज का टॉपिक एक है मिडिल क्लास अपना दर्द दूर कैसे करे। उसी पे मैं चर्चा करूंगा। आइए, उससे पहले आप सबसे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर बटन पे क्लिक कर दें ताकि दूसरों को भी ये वीडियो पहुंच सके। आइए, मिडिल क्लास के बारे में बहुत सी वीडियो बनी हुई है यूट्यूब पे। ठीक है, और बहुत से लोगों ने बनाई है यूट्यूब पे कि मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर कैसे निकले, मिडिल क्लास को क्या करना चाहिए, मिडिल क्लास के लोगों को क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जो वो गरीबी से निकले। और मिडिल क्लास के लोग को ऐसे चलना चाहिए, वैसे जीना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आपको करोड़ों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब। इसी यूट्यूब पे मिलेंगे आपको करोड़ों वीडियो। लेकिन कितने परसेंट लोग वीडियो को देखकर, वीडियो को सुनकर, लोगों मिडिल क्लास के लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की। हालांकि लोग अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं, वीडियो सुन के भी कुछ तो प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन मैसिव नहीं हो रहा, मास मीन्स बहुत अधिक नहीं हो रहा। तो मैं आज उसी पे चर्चा करूंगा कि जो मिडिल क्लास के दर्द है, दुख है, तनाव है, पीड़ा है, ये इसकी जड़ क्या है। और देखिए, अगर हम जड़ की बात करें, इन सारी चीजों की टेंशन, तंगी, आप जो कह सकते हैं, मिडिल क्लास के पास हर एक तरह का दर्द, हर एक तरह का दर्द, मानसिक दर्द है, शारीरिक दर्द है, आर्थिक दर्द है। आप कह सकते हैं लोग क्या कहेंगे वो उसका भी दर्द है। लोग क्या सोचेंगे वो भी आप नहीं सोच लेते हैं मिडिल क्लास। ये भी एक दर्द ही है। आप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास का जो यही सब तो दर्द है। लोग क्या कहेंगे, यही तो दर्द है। अरे, आप अपने बारे में क्या कहते हैं वो मैन मैटर करता है। लोग क्या आपको सर्टिफिकेट दे रहा है ये मैटर नहीं करता। आप अपने आप को कितने नंबर पे लाते हो, 100 नंबर पे हो या 0 नंबर पे हो, ये आपको देखना। तो आइए, दर्द क्या क्या है देखिए। मिडिल क्लास का जो जीवन साइकिल है ना, भारत भारत की बात कर रहा हूँ जहाँ हम सभी रहते हैं। मिडिल क्लास को ऐसी ऐसी चीजों से ना फंसा दिए हैं। वो चाहे उनका वो आप कह सकते हैं कानूनन हो, टैक्सेशन हो, या फिर सामाजिक बंधन हो। ऐसी ऐसी चीजें आज के डेट में अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, न्यूज चैनल वाले चला रहे हैं, या ढेर सारे टीवी चैनल पे, सीरियल्स में, मूवीज में, सब दिखा दिखा के मिडिल क्लास के लोग के दिमाग को ना घुमा दिया। यही समझे कि वो जिलेबी बन गया, वो समझ ही नहीं पा रहा निकले किधर, जाए किधर, करें क्या, क्या नहीं करें, समझ नहीं आ रहा। सारे ज्ञान जो हर जगह, टीवी हो, मूवी हो, सीरियल हो, ड्रामा हो, नाटक हो, कुछ भी ले लीजिए, सारे ज्ञान जो है मिडिल क्लास के लोगों को ही दिया जाता है कि मिडिल क्लास को यहाँ खर्चा नहीं करना चाहिए, मिडिल क्लास को वहां खर्चा नहीं करना चाहिए, मिडिल क्लास को बचत करना चाहिए, मिडिल क्लास को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मीन्स आप जिसको भी देख लो, हर कोई ज्ञान मिडिल क्लास के लोग को ही देता है। ऊपर क्लास का जो है और जो लोअर क्लास, उसका कोई पूछता नहीं है, कोई उसको कोई कुछ कहता ही नहीं है, क्योंकि वो किसी की सुनता ही नहीं है। वो मिडिल ऊपर क्लास वाले लोग तो किसी की सुनते नहीं है, सुनता नहीं है, क्योंकि वो तो अपने, उनका अपना सब कुछ होता है। और जो लोअर क्लास है, जो पुअर क्लास है, उनको किसी से मतलब है, उनको उन्होंने काम किया, पैसा आया, खाया पिया, मौज किया, हो गया। लेकिन बेचारे फंस जाते मिडिल क्लास वाले। क्या करें बेचारा, किधर जाए, किधर जाए। थोड़ा सा कुछ होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चूस लेते हैं। खैर, वो नहीं कह रहा हूँ कि क्या करते हैं। कहीं ट्रैफिक पुलिस पकड़ लिया तो वो ले लेते हैं। वो भी एक मानसिक पीड़ा है ना।
सारे बंधन जो ट्रैफिक के नियम है, जो देश के नियम है, सारे बंधन तो मिडिल क्लास के लोगों के लिए है ना। इसलिए एक मिडिल क्लास के लोग अधिक है। तो सारे जो नियम कानून है वो मिडिल क्लास के ही बंद बने। आप अगर ऐसे दो इसको दर्द के रूप में देखते हैं। और जो भी आए मिडिल क्लास को मचोड़ देता है। जितने आप कमाओ सारा चूस लेना है उन्हें। सामने वाले ने। वो आप मिडिल क्लास अधिकतर क्या करते हैं? पहले तो ये समझ, कौन से काम करते हैं मिडिल क्लास के लोग? मिडिल क्लास के लोग दो ही काम करते हैं, ज्यादातर अधिकतर। नौकरी। और आप नौकरी को दो भाग में बांट सकते हैं, मीन्स एक सरकारी नौकरी, एक प्राइवेट। बस यही है। सरकारी नौकरी जो कर रहा है उसको भी दर्द है। प्राइवेट नौकरी वाला का तो सबको पता है कि क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, क्या तनाव है, क्या वर्क लाइफ बैलेंस है। बट सरकारी नौकरी वाले भी परेशान हैं। बेचारा क्या करे? उसने पढ़ा लिखा, 20 साल पढ़ाई किया, उसके बाद 5 साल वो सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए 5 साल लगाया। प्लस धन भी लगाया, मन भी लगाया, लेकिन मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, नौकरी नहीं लगा। तो बेचारे वो भी परेशान। हालांकि वो थोड़ा कम परेशान इसलिए है कि उनकी जो आ, कह सकते हैं कि एक इनकम आती रहेगी जब तक वो काम करते रहे। लेकिन प्राइवेट वालों में है कि थोड़ा सा लगा रहता है। वो आप कह सकते हैं कहाँ लगा रहता है। ठीक है। तो बात ये है कि मिडिल क्लास इतने सारे दर्द हैं, इसको दूर कैसे किया जाए? मिडिल क्लास के लोग क्या करें? हम सभी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। इससे बाहर कैसे आया जाए? देखिए, सरकार या जो कहिए कि तंत्र, सामाजिक हो, पॉलिटिकल हो, या फिर न्यायिक व्यवस्था हो, ठीक है, तो भारत में भैया झोल झाल है। कुछ क्लियर नहीं है। और क्लियर भी है तो लोग को पता भी नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है, नहीं पता है। लोग कानून तो बनते हैं, पढ़ते नहीं है। कानून किस किस काम के लिए है, नहीं पढ़ते। क्योंकि लोगों को उस चीज से लेना देना नहीं होता। उनको तो रोजमर्रा की चीज चाहिए, और सब्जी खरीदना है, दाल खरीदना है, चावल खरीदना है, गैस ले खत्म हो गया तो गैस लाना है, बिजली का बिल भरना है। इसी सब चीज में उलझा हुआ है ना मिडिल क्लास। तो इसके ऊपर सोचेगा कहाँ? समय कहाँ है उसके पास ध्यान दे? समय भी तो होना चाहिए ना। समय होगा तभी तो वो जाके कानून की किताब पढ़ेगा। या फिर आप कह सकते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट सब बनते हैं, सब आदमी के लिए तो बनते हैं। मानव के लिए, जानवर के लिए थोड़ी ना बनते ज्यादातर। तो कुछ तो यहाँ भी है दर्द। तो इन सब को दूर कैसे किया जाए? कैसे तनाव मुक्त रहे मिडिल क्लास लोग? कैसे मिडिल क्लास लोगों की जीवन शैली थोड़ी अच्छी हो? हालांकि जीवन शैली अच्छी है, मेंटेन कर लेते हैं। महीने का जो उनको इनकम आती है उस हिसाब से में मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि हर एक महीने में उनका कुछ ना कुछ लोचा ही चलता है। क्योंकि उनके पास ना इनकम का सोर्स एक ही होता है। ज्यादातर, अधिकतर लोगों का इनकम सोर्स एक होता है। इसीलिए ज्यादातर समस्याएं उत्पन्न होती, इसलिए उत्पन्न होती है कि उनका जो सोर्स है इनकम का वो लिमिटेड है, एक है। और 5 सदस्य का अगर परिवार है तो उसमें एक ही सदस्य का जो है वो इनकम सोर्स कह सकते हैं, या ब्रेड एंड बटर अर्न करने वाला वो 5 परिवार। बाकी का काम पता नहीं क्यों नहीं करते। ठीक है। तो ये तो है, जड़ है कि कम है इनकम, इसीलिए उनको तनाव ज्यादा है। कि कभी कुछ समय ऐसा आ गया जहां पैसे की अधिक जरूरत होती है, तो बैंक वाले भी जो है तुरंत आपको पैसे नहीं देंगे। अगर लोन भी लेना है तो नहीं देंगे। क्योंकि अगर आपका क्रेडिट अच्छा है तो देंगे, लेकिन फिर उस लोन को चुकाने के लिए भी आपको जो है ऊपर से एक और टेंशन लेना, दर्द दुख पीड़ा चुकाना है, देना है।
लेकिन जब आप बड़े लोग को देखेंगे ना, वो टेंशन ही लेते हैं यार। लोन लेते हैं, वो तो इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं ना। मिडिल क्लास के लोन लोग किस लिए लेते हैं? बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना है, या फिर होम घर खरीदना है, या फिर खर्चे के लिए लोन लेते हैं ज्यादातर। बट मैं कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास जो इन सब चीजों में उलझा हुआ है, तो वो बाहर कैसे? सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा, ये करना होगा। मिडिल क्लास ना भाव में जीता है। भाव मतलब, अरे उसने ये कह दिया, उसकी इतनी हिम्मत, वो ये कह देगा, चलो देखते हैं। हो गई शुरू पंगा। हो गई शुरू झोल झालर। अब वो उसी में घूमता रहे। और दूसरी बात ये है कि मिडिल क्लास में ना टोक टिक टुक टुक करने वाला ज्यादा लोग होता है। अरे तुम्हारा बेटा ये नहीं किया, अरे तुम्हारी बेटी वो नहीं किया, अरे ये करना चाहिए, अरे वो करना चाहिए, देखो फलना का बेटा, देखो फलना का उसका चाचा का भतीजा, देखो क्या गजब का ढारा यार, देखो। अब क्या है कि अब उसके प्रिस्पेक्टिव में आपका जो, समझ लो बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो फिर एक और टेंशन, जबरदस्ती का घुसड़ देते हो अपने बच्चे में भी आपने। तो ये निकलने का एक ही रास्ता है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो बुक पढ़ना शुरू करो। आप अपना जो गीता है, रामायण है, ये सब नहीं पढ़ते हो ज्यादातर मिडिल क्लास। पढ़ना शुरू करो, उसमें बताया गया है कि जीवन को कैसे जीते हैं। जीवन को कैसे जीते हैं, अगर समय मिले तो उसको पढ़िए। नहीं पढ़ना आता है तो आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको बोलिए पढ़ो बेटा, रोज 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पढ़िए। तो उससे कुछ चीजें आपको क्लियर होगी कि जीवन में करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे सारे ज्ञान देने वाले हैं आज के समय। अगर हर की सुनिएगा तो आप उलझ के रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए जो मेन सोर्स है ना, जो मेन सोर्स है जहाँ से मेन ज्ञान आप कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को कैसे जिया जाए, उसको पकड़े। आप भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा के साथ साथ उनका जो रास्ता बताया गया है, उन ग्रंथ को पढ़िए। आपको पढ़ना नहीं आता, किसी को पढ़ने के लिए रख लीजिए, सुनिए, आधा घंटा ही सुनिए, डेली सुनिए। उससे आपको फायदा बहुत होगा, लाभ बहुत होगा, आप कनेक्ट रहिएगा। क्या लाइफ में जीवन है क्या, किस लिए धरती पे आए हैं, इससे होगा, बजाय कि किसी और के सुनने से। आप उस बुक को पहले पढ़िए। मैंने बुक पढ़ती, मैं बुक पढ़ता हूँ। मैं गीता पढ़ा हूँ, रामायण अभी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बहुत चीजें क्लियर हो रही। अगर आपको, मैंने पहले भी कहा, अगर पढ़ना नहीं आता तो ये वीडियो जो मैं रीड करता हूँ ना, आप उसको सुने। मेरा एक चैनल है यूट्यूब, स्पिरिचुअल टॉक करके, आध्यात्मिक वार्ता। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक रख दूंगा। आप इस यहाँ से भी जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने जो भी हमारे ग्रंथ में लिखा है, टू द पॉइंट, हमने वहाँ पे रीड करके रखा हुआ है, ताकि मैं भी सुनता हूँ। अगर समय नहीं मिलता पढ़ने का तो मैं 10 मिनट सुनता हूँ अपनी वीडियो है, तो वो भी वीडियो आप सुन सकते हैं। तो वो चीज हो गई। दूसरा है कि आपके मिडिल क्लास के लोगों के जीवन में ना एक गुरु नहीं है, मिसिंग है। पहले के जमाने में गुरु हुआ करता था। जो गुरु, आ, आप कह सकते हैं उसका जजमान का देख रेख करता था, या उसको बताता था कि जीवन में अगर कोई समस्या आ जाए तो कैसे हैंडल करें। आज के समय में वो है नहीं, और अवेलेबल भी नहीं। ऐसे तो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे हैं मार्केट, जगह जगह पड़े हुए मोटिवेशनल स्पीकर। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, हर कोई आजकल हर तरह की बात कर रहा है। आदमी को ये करना चाहिए, आदमी को वो करना चाहिए, लेकिन मूल समस्या का उपाय कोई नहीं बता रहा। जो मूल समस्या है उसका उपाय कोई नहीं बता रहा। इस वजह से क्या है कि आदमी यहाँ भी सुन लिया, आदमी वहां भी सुन लिया, तो वो झोल झाल में पड़ के फिर से वही उलझ जाता है। सुलझाने की जगह और उलझ जाता है। दूसरा है कि आप मिडिल क्लास के ना दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा। दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा।
वो ये इसे ठीक करना पड़ेगा कि आप जब सुबह जगते हैं तो वहां से आपको क्या क्या करना होता है पूरे 24 घंटा में, वो एक आपको लिखना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि अगर आप नहीं लिखते हो तो कोई और लिखेगा आपके बदले, लेकिन वो आपको फायदा नहीं होगा, वो दूसरे को फायदा होगा जिसने लिखा आपके बारे में। तो आपको अपना रूटीन लिखना पड़ेगा इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आने के। अच्छी बुक्स पढ़नी पड़े, बुक्स को अपना सबसे पहले दोस्त मानो। क्योंकि आजकल मार्केट में गुरु अवेलेबल नहीं है, जो भी गुरु है वो दुकान खोले हुए हैं, कह सकते हैं आप। 90% वैसे ही है। 10% मान लीजिए मेरे जैसे, मैंने दुकान नहीं खोला है ना, मैं कभी दुकान खोलने की बात करता हूँ। जो लाइफ में है, जीवन में समस्या है, उसको दूर करने का ही तरीका बताता हूँ। मैं आपसे कुछ मांगता नहीं हूँ कि आप ये करो वो करो, नहीं। आपको बताता हूँ कि आपको अपने जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए क्या करना, वही बता रहा हूँ। अभी तक आपको अच्छा लगा? आइए आगे बढ़ते हैं। तो बात यह है कि पहले तो, पहला जो मैंने बताया कि आप अपना धर्म ग्रंथ को पढ़ो। नहीं है तो खरीद के ले आओ, पढ़ो। नहीं पढ़ना आता है तो मैंने वीडियो बनाया, वो भी देख सकते हो, या अपने बच्चे को कह सकते हो पढ़ो बेटा, या अपने भाई बहन जो भी हो कहो, उसको पढ़ो और सुनो रोज, प्रतिदिन 30 मिनट। अगर समय अधिक है तो घंटा, 1 घंटा पढ़ सकते हो। दूसरा चीज, आपको सलाह, अब मिडिल क्लास में सलाह लोग बहुत देते हैं यार। कुछ हुआ नहीं कि 10 लोग आ जाएंगे सलाह देने के लिए, जो कि अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। बट वो सलाह ज्यादातर काम नहीं करता है, काम नहीं करता है। और सलाह, आप पहले तो ये डिसाइड करो कि सलाह दे कौन रहा। जो आपका खासम खास है, जो आपका है, खासम खास मीन शुभ चिंतक, वो आपके शुभ के सिवा अशुभ कभी नहीं सोच सकता, सिर्फ शुभ सोच सकता है। अगर वो एडवाइस दे रहा है तो कुछ अच्छी बात, ठीक है। नहीं तो आजकल एडवाइस देने वाले भी, उसके मन में भी कुछ ना कुछ रहता है, ये भी ध्यान रखें। तो गुरु है नहीं। गुरु किसको बनाए? बुक को गुरु बनाओ। अपना धर्म ग्रंथ पढ़ो और अच्छी बुक्स पढ़ो जो जीवन स्तर को अच्छा करे। मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे बुक है। मैं भी एक बुक लिख रहा हूँ, डिजाइन योर लाइफ। कंप्लीट होगी इस साल, कंप्लीट हो जाएगा, अभी फर्स्ट चैप्टर ही लिखा हूँ। तो ये अवेलेबल होगी, डिजाइन योर लाइफ। वो एज, एज के बारे में, एज वाइज मैंने लिखा है कि इंसान को क्या करना चाहिए, किस एज में क्या क्या करना चाहिए, वो मैंने लिख रहा हूँ। इस ईयर के अंत तक में आ जाएगी। तो अच्छी बुक्स पढ़ो। नहीं पढ़ना आता जगह में किसी से हेल्प लो, ठीक है। दूसरा है, सलाह किससे देना है वो ध्यान दो। गुरु आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर आपका गुरु है, बहुत बढ़िया, उससे सलाह मशवरा लेते रहो जीवन में, ठीक है। क्योंकि वो आपका गुरु है, और वो सलाह भी लो। आप जो आप आपसे जो बड़े हैं उनसे सलाह, इसलिए कि उनको आपसे ज्यादा अनुभव है। उन्होंने इतिहास को देख रखा है। जो 5 साल, मान लीजिए आपसे 5 साल बड़े हैं, तो उन्होंने 5 साल पहले एक चीज देख रखी है अधिक, इसीलिए उनसे सलाह लेना चाहिए, ठीक है। तीसरा है, एजुकेशन पे आते हैं। एजुकेशन आज के समय में सब कहते हैं कि कॉस्टली हो गया है। हाँ, कॉस्टली हो गया है। इसलिए हो गया है कि जो एजुकेशन है वो फ्री हो भी नहीं सकता आज के समय। क्योंकि आज के समय में वैसे गुरु अवेलेबल ही नहीं है ना, जो आपको फ्री में पढ़ाए, और आपको, आप गुरु को सिर्फ खाना पानी दे दिए, दक्षिणा दे दिए तो काम चल गया, नहीं। गुरु को भी अपने परिवार हैं, वो भी कोई खेती नहीं करते हैं, तो उनको तो खाने पीने पहनने रहने के लिए भी चाहिए ना। तो आजकल गुरु तो वीआईपी गुरु हुआ ना, उनको कार चाहिए, फ्लाइट से जाना है कहीं, आना है कहीं, और हर चीजें तो आज कॉस्टली हो रही है, सबके रेट बढ़ रहे हैं, तो उनको भी तो चाहिए ना। तो एजुकेशन उतना ही लो, ज्यादातर, जितना आपको जीवन में काम आए। ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपका इच्छा है, आपके पास धन है, समय है, तो पढ़ो। नहीं तो ग्रेजुएशन इनफ है।
आपको किसी चीज के लिए, जॉब के लिए भी ग्रेजुएशन तक इनफ है। नौकरी भी करना है तो ग्रेजुएशन काफी है। हाँ, उसके ऊपर की आपकी इच्छा है तो पढ़े, लेकिन बच्चे को माता पिता फोर्स ना करें कि तुम ग्रेजुएशन के बाद भी पढ़ते रहो, मैं सपोर्ट करूंगा, नहीं। और तीसरा, मैंने बुक पढ़ने को बोला, सलाह लेने को बोला, और गुरु नहीं है तो बुक्स को गुरु बनाओ। और एजुकेशन मैंने बच्चे को बताया कितना। पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट, मिडिल क्लास का बच्चा, आप कह सकते बेटा या बेटी, जब 17-18 साल का होता है तब तक वो पढ़ रहा होता है। उसके अलावा 17 से 5 साल यानी 22 साल तक वो पढ़ ही रहा होता है। और अभी का तो एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा आ गया है कि आप 20 साल के पहले ग्रेजुएट हो ही नहीं सकते, 22 साल के पहले, क्योंकि 16 साल तो आपको लग जाएंगे मैट्रिक ही होने में। क्योंकि 5 साल से बच्चे पहला क्लास में आएंगे तो 10 साल, 15 साल में मैट्रिक होगा, 16 साल में। 17-18 में आप जो है इंटर कीजिएगा, ट्वेल्थ कीजिएगा, फिर 18-19-20-21 में आप जो है 21-22 लग जाएगा आप ग्रेजुएशन होते हो। तो आपको क्या करना है, आप अपने बच्चे को ऐसे एजुकेट करो कि जब वो 17 साल के पूरा हो जाए, वहां से उनको पैसे कमाने का ट्रेनिंग दो, पैसे अर्न करने का ट्रेनिंग दो। ठीक है, तभी आपकी जो लाइफ स्टाइल है, अभी आप एक पर एक आदमी कमा रहे थे, 4 आदमी खा रहे हैं, अब यहां से क्या करो, पैटर्न चेंज करो। अब 3-4 आदमी जितने 17-18 के हो गए, कमाना शुरू करो। पढ़ाई भी कर रहे हो तो कमाना शुरू करो। ठीक है, अभी का समय वैसा ही है। 20 साल पहले अलग समय था, लेकिन अब का समय है कि अब 17 साल के हो गए। हालांकि अब तो बच्चे पैदा होते ही कमाना शुरू करते हैं। आप देख लो टीवी सीरियल में, जो बच्चे आते हैं तो कमा रहे हैं ना पैसे, घंटे के हिसाब से। तो आप भी कर सकते हो, आजकल यूट्यूब ओपन है। आप भी कोई वीडियो बना, लोग लाइक करते हैं, रील्स देख रहे हो, लोग लाइक कर रहे हैं, पैसे वो भी दे रहे हैं। आज के जमाने में सोशल मीडिया बिजनेस हो गया। पहले के जमाना था, 10 साल 5 साल 2 साल पहले, कोविड से पहले, लोग फोटो शेयर करता था, लाइक करता था लोग, उसके कुछ मिलते नहीं थे। लेकिन अब यूट्यूब भी बिजनेस हो गया, इंस्टाग्राम भी बिजनेस हो गया, फेसबुक भी हो गया, ट्विटर भी हो गया, लिंक्डइन भी हो गया। तुम आप भी एगो वेबसाइट बना लो, जहाँ लोग आएंगे, आप भी अपना प्रचार करो। तो ये तो टोटल बिजनेस हो गया ना। बिजनेस कीजिए ना, पैसे ही पैसा है। जो 10 साल पहले यूट्यूब पे वीडियो बनाता था, देखो पैसा पीट लिया, छाप लिया। उसी तरह आप अपने बच्चे को 17 साल से स्टार्ट कर दो पैसा कमाने की ट्रेनिंग देने की। अगर उसको सबसे पहला, अगर कुछ नहीं है आपके पास, एजुकेशन है, बच्चे को एजुकेशन है, 17 साल में तो ट्वेल्थ पास कर जाता है ना, उसको बोलो कि तुम निचले क्लास को पढ़ाओ, अरे ट्यूशने पढ़ाओ, कोचिंगे पढ़ाओ, कोचिंगे में जाके पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाना शुरू करो, अर्न करना शुरू करो। ठीक है, ये नहीं कि 17 ग्रेजुएशन होगा तब हम पढ़ाएं। अरे जब तुम 12वीं क्लास पास कर गए तो तुम बच्चे क्लास के तो पढ़ा ही सकते ना। इसको पढ़ाओ, थोड़ा फैमिली को भी हेल्प हो जाएगा, थोड़े माता पिता को भी हेल्प हो जाएगा, तुम अपने भी हेल्प कर लोगे। तो ये आप ट्रेनिंग दो बच्चे को, आज के समय की मांग है। ठीक है, तो जब पैसे आने शुरू होंगे ना, तो आपका थोड़ा थोड़ा दर्द, तनाव, पीड़ा, दुख दूर होने लगे। दूसरी बात है, मैं एक हेल्थ पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको स्वस्थ कैसे रहे। बहुत ही अच्छा वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो उसी पे हो, कि इसमें हेल्थ को हम, इस सब के बावजूद हेल्थ को मैनेज कैसे करें, हेल्थ को हम अच्छा कैसे रखें। मिडिल क्लास ना हेल्थ वाइज भी वीक है, कमजोर है, बहुत कमजोर है। इसीलिए उसके पास ना पैसे आते भी हैं तो उसी में चला जाता है। दूसरी बात यह होता है कि मिडिल क्लास का जो लोग है, हम सभी आते हैं उसमें से 50%, 60% आप ये कह सकते हैं कि पैसे बचा के खर्च करते हैं, लेकिन हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जो पैसे बचाते हैं ना, खाना अच्छा सा नहीं कर, खाना खा के या फिर समय पे भोजन नहीं करके, तो वो पैसा जो है डॉक्टर को दे आते हैं ज्यादातर केस।
इसीलिए अच्छी चीजें खाओ, घर का बना खाओ। तो वो सब एक एक, अगर आप हेल्थ वाइज ठीक रहोगे ना, तो तनाव दुख पीड़ा जो भी आएगा ना झेल लोगे। पैसे की थोड़ा तंगी भी रहेगी ना तो झेल लोगे। लेकिन शारीरिक रूप से अगर कमजोर रहोगे तो झेलने में थोड़ा मुश्किल होता है। इस बात को समझो। मिडिल क्लास के लोग ना ज्यादातर इस पीड़ा से ग्रसित है। इस पीड़ा से निकलने का एक ही उपाय है। अगर आप फिजिकल काम करते हो तो आपको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप फिजिकल काम नहीं करते, यानी कि उठ बैठ वाला या कहीं जाना आना वाला काम नहीं करते हो, घर में बैठ के जो है अपना काम करते हो, तो आपको एक्सरसाइज मस्ट करना ही करना है। दूसरा बात है दूसरी बात है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो रात में खाना लेट से खाते, ज्यादातर अधिकतर 9 बजे 10 बजे, जो कि सही नहीं। उससे भी आपके हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। आपको पता है, रात में शरीर का जो पाचन, जो शरीर है, जो भोजन पचाने का है वो कम रहता है, कैपेसिटी। इसीलिए अधिकतर आपने लोगों से सुना होगा कि सुबह उनका पेट साफ नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि रात में जो बॉडी होता है ना वो आपको री इनर्जाइज करता है, उसमें वो फोकस करता है, आपके भोजन पचाने पे नहीं करता है। दिन में जो है भोजन पचाने पे ज्यादा फोकस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात्रि 7 बजे से पहले खाना खा लो, भोजन कर लो। 7 बजे के बाद मुंह में अन्न मत लो। हाँ, पानी पी सकते हो, कुछ लिक्विड टाइप का जो भी है पी सकते हो, लेकिन भोजन टाइप का जैसे चावल दाल रोटी सब्जी ये सब 7 बजे के बाद लेना बंद करो, तो स्वस्थ ज्यादा रहो। एक ये चीज होगी। दूसरा है, मैंने 4 5 चीजें आपको नोट्स में बताया, ठीक है। लास्ट पॉइंट में बता रहा हूँ कि ट्रैप से कैसे निकले। ट्रैप ये है कि अरे टैक्स भरना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, वाटर बिल भरना है। ये सब का जो है थोड़ा आप इसको जेनुअनली कर दिया कर। आप ट्रैफिक पे जाते हो तो ट्रैफिक का क्या रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो कर लो ना। फॉलो कर लो, पुलिस रोकेगा ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस रोकेगा ही नहीं। क्षमा कीजिए, रोकेगा ही नहीं। स्वस्थ रहने के लिए बता दिया, पुलिस से बचने के लिए बता दिया। ज्यादातर लोग यहाँ भी चालान कटवाते हैं, वो भी तो एक तरह से आपका मनी गया ना, दुख दर्द पीड़ा तो आया ना। अगर मनी अगर आपका कमाया हुआ कहीं अच्छे जगह पे आप इन्वेस्ट करते हो या खर्च करते हो जहाँ से कुछ रिटर्न आता है तो आपको अच्छा लगेगा, मेंटली ठीक रहोगे, स्वस्थ रहोगे, संतुष्ट रहोगे। लेकिन वैसे काम में खर्च होता है ना जहाँ पर से वो रिटर्न होना एक पैसे का चांस नहीं, तो ज्यादा दुख और दर्द होता है। मिडिल क्लास इसको बहुत ज्यादा झेलता है। मिडिल क्लास में तो यहाँ लोग लोग को फंसाता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवाता है, जहाँ 20% केस तो ऐसे होते हैं भारत। ये तो मान के चलो ऐसा होता है। बाकी जो है इन सब चीज से अगर बचना है तो थोड़ा बहुत लीगल चीज भी पढ़ो, कानूनन भी पढ़ो कि क्या डेली लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इस सब से बचे रहो। अब कोई और लफड़ा होता है, आप लफड़ा कह सकते हैं, या फिर कुछ और जमीन का चीज है या कुछ और, तो वहां पे आपको तो फिर कानून लड़ना ही पड़ता है। अब भारत का कानून भी वैसा ही है, 1950 में बनाया गया है और तब से वही चल रहा है। थोड़ा बहुत बदला बदला होता है तो आम इंसान के लिए कम फायदा होता है, लेकिन जो बनाते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है। तो खैर, तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ना इस पे ध्यान रखना। और एक आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। मेहनत मिडिल क्लास बहुत करता है, मेहनत में कमी नहीं करता है, लेकिन मेहनत देखो कि आपका समस्या दूर होगा कैसे, कैसे दूर कर सकते हो, क्या आएगा तो दूर हो सकते। पहला नंबर है स्वस्थ। स्वस्थ रहोगे तो ज्यादातर समस्या को आप सोल्व करोगे। इसलिए स्वास्थ्य पर, अपने स्वास्थ्य पर खुद ही ध्यान रखना। दूसरा आदमी को ठेका नहीं ले रखा कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे ना रहे, वो ठेका नहीं ले रखा। तो आपको क्या करना है,
अगर आप बाहर का खाना रोज खाते तो देखो कि सेम खाना घर पे भी खाते हो क्या। देखो आज के समय में तो बाजार, जो शहर में रहते हैं वो घर में खाए या बाहर खाए, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। क्योंकि घर घर में भी वो खाएंगे तो बाहर से ला तेल लाएंगे, चावल लाएंगे, दाल लाएंगे, सब बना के खाएंगे। तो जो तेल है, तेल कैसा खाते हो ये भी इम्पोर्टेंट करता है ना। तो अगर बाहर का खाते हो तो वो थोड़ा अवॉइड करो। ये मैं आपको सजेशन ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये बस आप बता रहा हूँ कि स्वस्थ कैसे रहना। आप खुद से बनाओगे तो आपको पता होगा कि आपने क्या क्या दिया है, क्या क्या मिलाया है। बाहर के खाना में टेस्टी होता है, टेस्ट ज्यादा होता है, जो हेल्दी कम होता है। ये आपको कोई भी कहेगा घर का खाना। लेकिन आज क्या, एक तो ट्रैप है ना, लोग घर में सोचता है कि होटल वाला खाना खाए, होटल जाता है तो सोचता है कि हम घर वाला खाना खाएं, भोजन करें। ये भी एक अलग दर्द है। आप देख लो ना यूट्यूब पे, होटल जैसी दाल मखनी बनाए, होटल जैसा मटर पनीर बनाए। तो वही है। और जब आप होटल जाओगे तो वो लिखते हैं घर जैसा खाना खाए, घर जैसा पकवान बनाए। अजीब हाल है यार। लोग घर घर में रहता है तो होटल वाला ढूंढता है, होटल जाता है तो घर वाला ढूंढता है। उससे अच्छा है ना घर में ही बना लो खाना यार। उससे स्वस्थ भी रहोगे। मसाला जो डालोगे वो आप जो साबुत मसाला लो घर में पीस के डालो, अगर स्वस्थ रहना है। एजुकेशन मैंने बता दिया, स्वास्थ्य पे बता दिया। पैसे, मेन तो है पैसा भैया। पैसा ही सब कुछ दूर कर सकता है, आपके दुख दर्द पीड़ा सब। देखिए पैसा, अगर आप स्वस्थ है ना, अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो पैसा आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद करे। मिडिल क्लास लोगों के लिए या किसी के लिए आपको पहले स्वस्थ रहना पड़ेगा। ये सबसे पहला चीज। स्वस्थ रहने के लिए मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ, क्या करना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक, वो मैं आपको बताऊं। तो जब आप स्वस्थ रहते हो ना, बाकी चीजें, पैसा जो है ना, मनी, आपका दोस्त कहिए, फ्रेंड कहिए, माता पिता कहिए, गुरु कहिए, भगवान कहिए, पैसा ही आज के समय में सब कुछ। शुभ चिंतक है आप, शुभ चिंतक। उसके बारे में आप कभी उल्टा मत बोलना, कभी नहीं। पैसा को हमेशा इज्जत दो, हमेशा अच्छे तरह से रखो। जहां भी रखते हो उसका भी एक घर बनाओ। घर, मैंने एक वीडियो बनाया है, पढ़ लो। क्या आपने पैसे के लिए घर में घर बनाया है? तभी तो पैसे बहुत सारे आएंगे। तो बाकी जो मैं कह रहा हूँ, स्वस्थ हो तो पैसा आपका जो 99% जो भी दुख दर्द पीड़ा तनाव मुक्त, ये सब मुक्त कर देगा। तो इसको इन्वेस्ट करना सीखो, पैसे से पैसे कमाना सीखो। आज का समय तो बहुत सारा अवेलेबल है, इतना अवेलेबल है कि आप ढूंढो, ढूंढो। बहुत सारे तरीके हैं मार्केट में पैसा कमाने के, अच्छी तरीके, लीगल तरीके। पैसे से पैसे बनाना सीखो। मैं तो पहले ही बताया आपको कि जब आपका बेटा बेटी 17 साल का होगा उसको पैसे कमाने का ट्रेनिंग दो। दूसरी सबसे एक और चीज है, मिडिल क्लास लोगों में, वो अपने आप को बेच लेंगे। वो अपने आप को अच्छा भाव में बेच लेंगे। लेकिन उनसे कह दो कि आप ये सामान है, छोटा सा प्रोडक्ट किसी को बेच के लाओ, करेंगे। अरे मैं ये काम करूंगा, ये छोटा सा सामान बेचूंगा, ये हमारा काम है, हम इतना पढ़े लिखे हैं यही करने के लिए। अरे पढ़े लिखे तो बड़े बड़े लोग भी हैं, लेकिन बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। हल्दीराम का नाम सुने होंगे, हल्दी बेचते हैं। उनका नमकीन आता है ना, बेच के देख लीजिए, करोड़पति बन गए, अरबपति है, खरबपति। पेन बेचने वाला भी आजकल खरबपति, पेन बनाकर बेचने वाला खरबपति है, अरबपति है। तो बेचने की कला सीखिए। मिडिल क्लास लोग, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप जो जिसके पास कुछ है उससे उससे खरीद लीजिए और उसको बेचिए। ये सबसे पहला काम कीजिए। मिडिल क्लास लोग पहला काम यही करें। अगर आप स्वस्थ हैं, एजुकेटेड हैं, तो ये बेचने की कला सीखिए। यहाँ से डायरेक्ट मनी आपके पास आएगा, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मनी आएगा। वो आप उसको प्रॉफिट कहिए
या जो कहिए, यहाँ से डायरेक्ट आपके पॉकेट में आएगा। कोई सामान आप बेचेंगे तो सीधा पैसा आपके पास आएगा। तो बेचने की कला सीखिए। आज के समय में 1 रुपया से लेकर के करोड़ों रुपया तक का सामान मार्केट में बिक रहा है। तो बेचने की कला सीखिए। जो लोग बेचना जानते हैं वो अपना आइडिया बेचते हैं, समय बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं, पैसा छाप रहे हैं। आप मिडिल क्लास लोग ज्यादातर पैसा फूंक देते हैं। किसके लिए? एक अच्छी खासी नौकरी करने के लिए। एक अच्छी खासी, हालांकि नौकरी नौकरी होता है, इस बात को आप समझिए। नौकरी जो है नौकरी है। वो आपको जीवन में मालिक कभी नहीं बनने देगा। आप एक नौकर की तरह नौकरी करते रहोगे। ये जीवन यापन अच्छे से करा सकता है अगर आपकी अच्छी खासी सैलरी है तो। ये सिर्फ जीवन यापन कराएगा। इसीलिए नौकरी के लिए तान मन धन ज्यादा ना लगाइए। आप अपने बच्चे को भी, अगर अभी 20 साल पहले की बात करता हूं, तो नौकरी उस समय अच्छा था। इसलिए अच्छा था कि लोगों के पास और ऑप्शन नहीं थे और अवसर नहीं थे कि जहां से वो पैसा अर्न कर सके। लेकिन अब के समय में, अभी के समय में ढेर सारा ऑप्शन है नौकरी करने के अलावा, जहां से लोग पैसे कमाते हैं। ठीक है। तो नौकरी, एक नौकरी करने के लिए आप अपना 25 साल न जाने दें। लोग 25 साल तक मेहनत करता है, मिडिल क्लास के बच्चा अधिकतर, एक किसके लिए? नौकरी के लिए। मालिक बनने के लिए नहीं, नौकर बनने के लिए 25 साल तक तन मन धन लगा देता है, फूंक देता है भाई, नौकरी करने के लिए। सोचिए, अगर वही तन मन धन आप किसी चीज को बनाने में या बेचने में लगा दीजिए, पैसा ही पैसा आएगा यार। पैसा ही पैसा आएगा। जीवन में पैसे जो है सारी समस्या जो आपके जीवन में है ना दूर कर देगा। यूं वैसे फूक देगा, उड़ जाएगा। सारा उड़ जाएगा। इतना जितना टेंशन पेंशन है ना, सब दूर हो जाएगा। मनी, मनी मैटर्स अलॉट। इसीलिए अगर आप अपने बच्चे को भी अब के समय पढ़ाना चाहते हो कि हम बीए एमबीए कराएंगे, एमसीए कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, तो उस पे आप ध्यान मत दीजिए। पैसा कमाना, अब जब आप लीगल हो जाओगे, 18 साल के बच्चे हो जाते, तब से उनको बोलो बेटा बेचना शुरू कर, कुछ भी ले मार्केट से उठा बेच। अरे आप अपने लाइफ आस पड़ोस में ही देख लो ना, दूसरे समुदाय के लोग बेचना शुरू कर देते हैं यार। 17-18 साल के बाप के साथ काम कर रहा है, बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, ठेला लगा रहा है, नमकीन बेच रहा है, दुकान खोल रहा है, दुकान पे दुकान खोल रहा है। आप देखो ना, दूसरे समुदाय के लोग कैसे काम कर रहे हैं, दूसरे लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो पैसे जीवन की 99% समस्या को दूर करेगा। इसीलिए उसके लिए ज्यादा काम करें। नौकरी के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा अधिक। अगर आपको नौकरी करना है तो ग्रेजुएशन काफी है, ग्रेजुएशन तक पढ़िए। अगर नौकरी नहीं करना है तो आप ग्रेजुएशन नहीं भी हैं, काम शुरू कर दो। जो ग्रेजुएट है ना, वो आपके यहाँ नौकरी करेगा। आप उसको नौकरी पर रख लो। आप पढ़े लिखे नहीं भी हो, वो आपका बिजनेस संभाल देगा, संभाल देगा। इसीलिए उस पे क्या चाहिए आपको? मनी चाहिए ना। मनी से दूर होती है ना समस्या। तो उसके लिए काम करो। यही है फंडा। तो समस्याएं जो आपके दुख दर्द पीड़ा है ना दोस्त मिडिल क्लास का,
इनकम का सोर्स बढ़ाओ, समस्या दूर हो। सीधी बात है। मिडिल क्लास के बच्चे जो हैं ज्यादातर पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। आज का ये प्रोजेक्ट है, कल फलाना प्रोडक्ट है, कल ढकाना प्रोजेक्ट है। इसी में उलझा रहता है 25 साल तक। 25 साल के बाद बच्चे नौकरी करते हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर उसी में उलझ जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो 18 साल से 25 साल का जो ड्यूरेशन है ना, 7 साल का, 7 साल का, अगर इसमें मिडिल क्लास का बंदा बच्चा अगर वो पैसे कमाना और पैसे को इन्वेस्ट करना और पैसे से पैसे बनाना सीख लिया ना, अगले उसका 25 साल से लेकर अगले उसकी जितनी भी लाइफ है वो अच्छी हो जाए। वो अच्छी हो जाएगी, जीवन शैली उसकी सबसे उत्तम क्वालिटी की। ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है मिडिल क्लास को। इस ट्रैप से बाहर आने, मिडिल क्लास ट्रैप से, दुख दर्द पीड़ा से बाहर आना। सो मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पूरी दुनिया में करके फैला दीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो वो भी लिख दीजिए कि आपका वीडियो बिल्कुल बकवास लगा, अच्छा नहीं लगा। तो हम होगा अगली वीडियो में आपके सुझाव को सर आंखों पर लेकर के उसमें करेक्ट करेंगे। तो अगली वीडियो में आपको स्वास्थ्य के ऊपर बनाऊंगा। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।